हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, सोचे कि इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर हर पेपर में दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, साइंस के पेपर में निम्नांकित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र लिखने वाला क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में, वो भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाएंगे। इसके लिए सिर्फ आप एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको 5 यौगिक दिया गया है इसका क्या संरचना सूत्र निकालने के लिए। पहले हम आपको सिखा देते हैं कैसे संरचना सूत्र निकाला जाता है, फिर ये क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले आप सीख लीजिए कि कैसे निकाला जाता है। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकाला जाता है संरचना सूत्र, जिसमें कार्बन के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो कार्बन के परमाणु संख्या कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अगर हम सेल के आधार पर चाहेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 रह सकता है। तो इसमें बचा है कितना? 4 ही इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे कक्षा में 4, 2 4 इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो आप देखें तो ये इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बना हुआ है, आप जाके चाहे तो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे। इसका वैलेंसी कितना है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के क्रम में जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वही इसका वैलेंसी होगा। तो वैलेंसी 4 होता है। वैलेंसी जितना होता है उतना ही ये बॉन्ड बनाता है। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। ये कैसे 4 बॉन्ड बनाता है वो हम आपको बताते हैं। इसमें जो आप कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 होता है, वैलेंसी 4 होता है और बॉन्ड 4 होता है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ना एल्केन में तो होता है 180 डिग्री। उसी तरीका से हम बताएंगे। तो पहले आप कार्बन के बारे में जान लीजिए। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड ही किस तरह से बनाएगा? तो इस तरह से ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड दिया रहेगा तो उस कंपाउंड को लिख देंगे, अन्यथा इसमें हम हाइड्रोजन को बैठा देंगे। नहीं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कार्बन के पास 4 घर है, वो हमेशा उसको 4 घर पुराना ही पुराना है। तो इसमें हो गया ये 4 घर इसका होता है कार्बन, ये 4 बॉन्ड बनाता है। अगर यहाँ पर कोई कंपाउंड दिया रहेगा तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, अन्यथा इसमें क्या कीजिएगा? हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा। इस तरह से 4 बॉन्ड ये बना लिया, इसमें सब में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए हाइफन के बाद। इसको हाइफन बोलते हैं। इसके बाद आपको जोड़ देना है। ये हो गया जो इसका कार्बन का संरचना सूत्र, जिसे उदाहरण के लिए आप एक उदाहरण, बहुत आसान छोटा छोटा उदाहरण पहले, उसके बाद आपको बहुत बड़े वाला बनाएंगे। ले लीजिए मेथेन का। मेथेन का आपको सूत्र फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका हो जाता है CH4। इसमें देखिए कार्बन की संख्या आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। इसमें एक कार्बन संख्या है तो कार्बन आप 1 बनाइए। और ये कितना घर पूरा करेगा? तो इसको 4 घर चाहिए। एक ऊपर लेगा, एक नीचे लेगा, एक दायां, एक बायां। तो अब इसमें हाइड्रोजन दिया हुआ है तो हाइड्रोजन चारों में जोड़ दीजिए। चार हाइड्रोजन। और इसमें पुराइए कि ये पुर रहा है, एक कार्बन तो एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4, चारों पुर गया। आपको हमेशा ऐसा बनाइएगा इसमें कि कार्बन का इसमें 4 पुर जाएगा, इसका 4 घर पूरा करने के बाद। अब चलते हैं, ले लेते हैं ब्यूटेन का। क्योंकि ब्यूटेन देख लीजिए आप, इसमें हम क्वेश्चन नहीं तो पहले प्रोपेन का कर लीजिए, उसके बाद पेपर में जो आया हुआ है क्वेश्चन उसको भी करा देंगे। पहले प्रोपेन का कर लीजिए। इसका जो सूत्र है वह होता है C3H8। अगर कहिएगा तो आप नॉमेनक्लेचर का हम पूरा वीडियो बना देंगे कि प्रोपेन का सूत्र ये कैसे होता है। तो इसमें देखिए प्रोप ईथ पहले होता है, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट नॉन डेक। इतना तक आपको याद रखेंगे तो ये सूत्र निकालने में आसानी होगा। ये एल्केन का बता रहे हैं आपको। तो C3H8 होता है इसमें। तो आपको इसमें कार्बन को हमेशा पहले ध्यान देना है। कार्बन 3 है तो पहले कार्बन 3 को लिख दीजिए। कार्बन 3 को लिख दिए। अब जो है इसमें कार्बन के ये एक घर ले लिया है, इसको अब कितने घर चाहिए? तो 3 घर चाहिए कार्बन को। तो एक ऊपर लेगा, एक नीचे लेगा, एक इधर लेगा, 4 घर पुर गया। फिर ये देखिए बीच वाला कार्बन 2 घर पूरा किया हुआ है, एक घर इधर भी ले लिया, एक घर इधर भी ले लिया। अब इसको कितने घर चाहिए? तो 2 घर चाहिए। तो एक ऊपर एक नीचे ले लेगा घर। और इसमें भी देखिए ये एक ही घर लिया है, इसको कितना घर चाहिए?
हमेशा कार्बन 4 घर तो पूरा कर ही रहेगा, चाहे आप लीजिए या नहीं लीजिए, ये 4 घर पुराएगा। अब जहां जहां बचा है वहां हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, आंख मूंद कर पुट कर दीजिए हाइड्रोजन, और गिनिएगा, देखिएगा पुर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पुर गया हाइड्रोजन। अब चलिए वो क्वेश्चन सब कर। पहला प्रश्न है कि ब्यूटेन का संरचना सूत्र लिखिए, तो ब्यूटेन का चलिए लिखते हैं। पहला था ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10, C4H10 होता है इसका संरचना सूत्र। अब इसका देखिए बनाते हैं संरचना सूत्र क्या होता है, या फार्मूला इसका होता है। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी इसका आप बना पाइएगा। पहले आपको क्या ध्यान देना है अभी बताए हैं, तो पहले आपको कार्बन को ध्यान देना है। कार्बन इसमें कितना है? 4 है, तो 4 कार्बन बना दीजिए पहले। 4 कार्बन बन गया। अब चारों कार्बन अपना चारों बॉन्ड पूरा करेगा। तो देखिए इस कार्बन के पास एक बॉन्ड ये पूरा कर लिया, तो इसको कितना घर चाहिए? घर से याद रखिए, 3 घर चाहिए। 4 घर के लिए तो एक घर पूरा हो गया, तो 3 घर चाहिए, एक ऊपर एक नीचे एक इधर, ये 4। ये देखिए कार्बन एक घर 2 घर, इसको 2 घर पूरा हो गया, इसको और 2 घर चाहिए, तो ऊपर नीचे इसको भी 2 घर चाहिए, और इसको 3 घर चाहिए 4 घर पुराने के लिए। और सभी में आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यही जो है इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। उसके बाद आता है क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल, एसिटिल्डिहाइड और आइसोब्यूटेन। चलिए ये चारों का फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर चारों का हम लिख लिए हैं, तो चलिए पहले है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। तो आपको सर्वप्रथम किस पर ध्यान देना है? तो कार्बन पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका बनाने के लिए सर्वप्रथम आप कार्बन पर ध्यान दीजिए। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, कितने घर लेगा? 4 घर लेगा, 4 घर बना दिए। और देखिए इसमें एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आप कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, यहाँ यहाँ। आप जो कि Cl3 क्लोरीन 3 गो है, तो तीनों क्लोरीन को यहाँ पर बैठा दीजिए। Cl 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 बन गया इसका संरचना सूत्र। 1 2 3, 3 क्लोरीन पुर गया, हाइड्रोजन 1 और कार्बन 1 पुर गया। और अगला है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। एसिटिक अम्ल जो है यह कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप का है, जिसमें जो है हम आपको बताएंगे कि इसमें जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन कौन बॉन्ड बनाता है? तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो उस आधार पर बनेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो CH3 को जैसे बनाते थे वैसे बनाइए। C एक ही कार्बन है, तो यहाँ कार्बन है 2, C1 2, तो 2 2 ले लीजिए। इसको पहले 3, एक घर पूरा कर लिया, तो इसको 3 चाहिए। और देखिए एक घर ये पूरा कर लिया, तो और इसको अब क्या चाहिए? ये जो है डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और OH एल्कोहल या हाइड्रोक्साइड ये अलग बना लेगा। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देना है। देखिए आप देखिए यहाँ पर पूरा कि नहीं, एक कार्बन हाइड्रोजन, इसमें देखिए 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो चारों पूरा लिया, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है। देखिए ये कार्बन 1 2 3 ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और इधर एक बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोक्साइड के साथ। तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इधर भी बना लिया, और ये पूरा कर लिया। और इसको जोड़िए, और यहाँ पर पूरा ये देखिए पुर जाएगा। 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, 1 2, 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन पुर गया, हाइड्रोक्साइड पुर गया OH। और अगला है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड या अल्डिहाइड ग्रुप का, ये तो और भी आसान है। देखिए पहले CH3 को आप बना लीजिए। यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसको 4 बॉन्ड बना लीजिए। एक C और है, तो एक C और दे दीजिए, यहाँ पर H दे दीजिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। या इधर भी दे सकते थे, इससे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए जहाँ जहाँ बाउंड है। हो गया। देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 2 कार्बन पुर गया, और HO पुर जाएगा। हो गया। और लास्ट में आता है आइसोब्यूटेन। यहाँ पर आप एक कॉमन बात देख रहे हैं, C4H10, और यहाँ भी C4H10 दिया हुआ था। लेकिन दोनों का जो है ना संरचना सूत्र अलग होगा, क्योंकि ये आइसोमर
के अंतर्गत आ गए हैं। इसमें जो होता है क्या, कार्बन के लंबी चेन पर दूसरे पर जो है मिथाइल ग्रुप होता है, उस तरीका से इसमें बनाएंगे। तो इसका सूत्र तो वही होगा। तो पहले इसमें 4 कार्बन, 1 2 3, सीधे में 4 कार्बन नहीं होगा, इसके ऊपर होगा दूसरे कार्बन पर। आप देखिए, आप इसको बना दीजिए। ये 1 2, ये 3 3 हो गया, एक नीचे बनेगा सिर्फ, फिर एक ये 3 बनाएगा। अब ये देखिए, एक इसके साथ बना, इसमें भी 3 बनेगा ऊपर। अब हाइड्रोजन वहां पर पुट कर दीजिए। इस तरह से बनेगा संरचना सूत्र इसका। देखिए इसमें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, हाइड्रोजन 10 पुर गया और कार्बन 1 2 3 4। इसका संरचना संघनित सूत्र में आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। समझने के लिए बता देते हैं आपको। यहाँ के 1 2 3 कार्बन है तो CH3 बाउंड 1 2 3। देखिए 1 2 तो कितना हो जाएगा, CH2 CH3। और देखिए यहाँ पर देखिए CH ही होगा सिर्फ, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। इस तरह से बनेगा 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बना लिया यहाँ पर। और ये इस तरह से जो होता है ना, ये संघनित सूत्र होता है। आप आगे पढ़िएगा इसमें, पढ़िएगा इसमें जो है ना। अब इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।